कुछ महीने पहले महाराष्ट्र में चुनाव हुआ, हरियाणा में चुनाव हुआ, लोकसभा का चुनाव हुआ, लोकसभा के चुनाव के कुछ ही देर बाद महाराष्ट्र और हरियाणा में विधानसभा का चुनाव। लोकसभा के चुनाव में महाराष्ट्र में इंडिया गठबंधन मेजोरिटी लेके आए, जीत के आया, और विधानसभा के चुनाव में कुछ ही महीने बाद इंडिया गठबंधन पूरी तरह। उस समय हमने तो ज्यादा बोला नहीं, मगर हमने काम शुरू किया। 21वीं सदी है, डेटा की सदी है, डेटा की सेंचुरी है। हमने डेटा देखना शुरू किया और जैसे ही हमने डेटा देखना शुरू किया हमें पता लगा कि लोकसभा में और विधानसभा में 1 करोड़ नए वोटर शामिल हुए। मतलब विधानसभा में 10% ज्यादा वोटरों ने वोट किया। और जब हमने पता लगाया कि ये वोटर कहाँ से आए, ये कौन है, तो आश्चर्य की चीजें निकली। हर कंस्टिट्यूएंसी में जहाँ भी वोटर बढ़े, जिस कंस्टिट्यूएंसी से वोटर बढ़े वहाँ पर बीजेपी जीती। सारे के सारे वोट जो नए वोट आए वो सारे के सारे बीजेपी को गए। एक दिन में 4,000 5,000 ओपन रजिस्टर हुए, गरीबों के वोट काटे गए। और जब हमने इलेक्शन कमीशन से कहा कि आप हमें वोटर लिस्ट दीजिए, आप हमें वीडियोग्राफी, पोलिंग बूथ में वीडियो लगा हुआ है वो दीजिए, इलेक्शन कमीशन बिल्कुल शांत हो गया, चुप हो गया, एक शब्द नहीं कहा। तो एक बार नहीं अनेक बार हमने उनसे कहा कि देखिए कानून कहता है कि हमें वोटर लिस्ट दी जाए, कानून कहता है कि वीडियोग्राफी हमें दी जाए। आज तक महाराष्ट्र की हुकूमत ये शामिल नहीं करी, वीडियोग्राफी का कानून बदल दिया क्योंकि वो सच्चाई छुपाना चाहते हैं। तो सब आए हैं, 7 मोटी हमारे पीछे है, यहाँ लोग शहीद हुए, संविधान के लिए शहीद हुए। और संविधान में लिखा है कि हिंदुस्तान के हर नागरिक को, चाहे वो किसी भी जात का हो, किसी भी धर्म का हो, हर नागरिक को एक वोट मिलना चाहिए। इलेक्शन कमीशन मैं आपको साफ बोल रहा हूँ और आप जानते हो मैं बिना बात को समझे, बिना गहराई में जाकर मैं नहीं बोलता हूँ। मैं हिंदुस्तान की जनता को और बिहार की जनता को कह रहा हूँ कि महाराष्ट्र में चुनाव चोरी किया गया था, और जैसे महाराष्ट्र का चुनाव चोरी किया गया था वैसे ही बिहार का चुनाव चोरी करने की कोशिश की जा रही है। उन्हें पता लग गया कि हमने महाराष्ट्र मॉडल समझ लिया है, इसीलिए वो गया बिहार मॉडल लाए। हमने आपको साफ पता चलता ये गरीबों का वोट छीनने का तरीका ये, और ये लोगों को वादत किया है कि ये बिहार है, ये बात बिहार है और बिहार की जनता ये कभी नहीं होगी। हमारे लोग इलेक्शन कमिश्नर से जाके मिले और मैंने इनसे पूछा आपको क्या लगा, तो सारे के सारे ने कहा कि इलेक्शन कमिश्नर बीजेपी और आरएसएस जैसे बात कर रहे हैं। वो भूल रहे हैं कि वो किसी राजनीतिक पार्टी के नहीं है, वो हिंदुस्तान के इलेक्शन कमिश्नर है और उनका काम इस संविधान की रक्षा करने का है। और मैं इस यहाँ से किया मैसेज देना चाहता हूँ, आपको जो करना है करिए, अगर बात में भारत में कानून आप पर लागू होगा, भूलिए मत, आप कितने भी बड़े हो, कहीं भी बैठे हो, कानून आपको नहीं छोड़ेगा। मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ कि कानून आपको नहीं छोड़ेगा। आपका काम बीजेपी का काम करने का नहीं है, आपका काम हिंदुस्तान के संविधान की रक्षा करने का है। आपका काम बिहार की जनता का जो वोट है, बिहार की जनता के दिल के अंदर जो है उसको पूरा करने का है, और आप अपना काम नहीं कर रहे हो। पहले इलेक्शन कमिश्नर बीजेपी नहीं चुनती थी, पहले इलेक्शन कमिश्नर को बीजेपी ऑपोजिशन पार्टी और जो हमारे चीफ जस्टिस है जिन्होंने मांग की कि हमें बैठने दो, हमें इलेक्शन कमिश्नर चुनने दो, उनको बात नहीं किया, उनको कमरे के अंदर आने नहीं दिया। हमें भी साफ कह दिया कि भैया यही नाम है, ये बीजेपी के नॉमिनेटेड इलेक्शन कमिश्नर है, ये देश की सच्चाई है। और मैं बिहार के युवा से कहना चाहता हूँ, ये सिर्फ आपसे वोट चोरी नहीं हो रहा है, ये आपका भविष्य चोरी हो रहा है। आपसे आपका हक जो बनता है, जो रोजगार है, आपका धन है, ये सब आपसे चोरी किया जाएगा और आपको बिहार के युवा को ये चोरी नहीं होने देनी है। और पूरा अपना आपके साथ खड़ा है और हम ये चोरी कभी नहीं होने देंगे।